हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सेट नंबर 4 जिसमें हम साउंड यानी ध्वनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसका स्थानांतरण नहीं होता है? तो ये है माध्यम के कणों का। इसका आंसर हो जाएगा माध्यम के कण का। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर तरंग संचारित होती है क्या कहलाता है? तो वो माध्यम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एक माध्यम की आवश्यकता होती है? तो यांत्रिक तरंग को माध्यम की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे माध्यम की आवश्यकता होती है? तो ध्वनि तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, जब माध्यम के कण में के कंपन की दिशा तरंग की गति की दिशा में अनुदिश हो तो उसे कौन सा तरंग कहते हैं? तो उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर अनुदैर्घ्य तरंग का संचारण हो सकता है? तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। ठोस से भी होता है, द्रव और गैस, ये तीनों से होता है। अगला क्वेश्चन, जब माध्यम के कण तरंग संचारण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं वैसे तरंग को कौन सा तरंग कहा जाता है? तो वैसे तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंग के लिए निम्न में से कौन उपर्युक्त माध्यम नहीं है? तो गैस उपर्युक्त माध्यम नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंग किस रूप में संचारित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुप्रस्थ तरंग शीर्ष और गर्त के रूप में संचारित होती है। अगला क्वेश्चन है, दो लगातार शीर्ष या गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अनुदैर्घ्य तरंग किस रूप में संचारित होती है? तो वो संपीड़न और विरल के रूप में संचारित होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से माध्यम के कौन से स्थान पर दाब और घनत्व अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संपीड़न। अगला क्वेश्चन, निम्न में से माध्यम के कौन सा स्थान पर दाब और घनत्व कम होते हैं? तो विरल में दाब और घनत्व कम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण नहीं है? तो तनी हुई रस्सी में उत्पन्न तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में असत्य है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यह निर्वात में संचारित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, कंपन करने वाले कण अपने मध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उससे तरंग का क्या कहा जाता है? उसे तरंग का आयाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, माध्यम का कण 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आवृत्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आवर्तकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि और एसआई मात्रक का मिलान सही है? तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य का होगा मीटर, आवृत्ति का हो जाएगा हर्ट्ज और आवर्तकाल का होगा सेकेंड। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, तरंग की चाल बराबर क्या होता है? तो तरंग की चाल बराबर होता है भी बराबर आवृत्ति यानी एफ इंटू लेमडा यानी तरंगदैर्घ्य। अगला क्वेश्चन है, किसी तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज है और उसकी तरंगदैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। तरंग की चाल बराबर क्या हो जाएगा? 700 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु के लिए अनिवार्य दशा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु का कंपन करना। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वाक्य ध्वनि के कंपन होने के कारण उत्पन्न होती है? तो वाक् तंतुओं के कंपन होने के कारण उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, वास्तव में ध्वनि तरंग किसका संचारण होता है? तो ध्वनि तरंग में विक्षोभ का संचारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ध्वनि से संबंधित असत्य है?
तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यह निर्वात में संचरित नहीं होती है। ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं गमन कर सकती। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग के दो लगातार संपीड़न या विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क जिस प्रकार अनुभव करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे तारत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंपन जितनी शीघ्र होगी आवृत्ति उतनी अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि का तारत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ने पर उसका तारत्व क्या होगा? तो उसका तारत्व बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि को मोटा या पतला कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे तारत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों और अधिकतम विक्षोभ के तरंग को क्या कहा जाता है? तो उसे आयाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है सभी पे निर्भर करती है। पहले आयाम पे, ध्वनि स्रोत से दूरी पे, माध्यम के घनत्व पर, इन सभी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर ध्वनि का प्रबलता किस पर निर्भर करता है? तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि ध्वनि ए की ऊर्जा ध्वनि बी से अधिक है तो किसकी प्रबलता अधिक होगी? तो यहाँ इसका आंसर ए हो जाएगा, ध्वनि ए की प्रबलता अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता को हम किस में मापते हैं? तो ध्वनि की प्रबलता को हम डेसिबल में मापते हैं। साधारण बातचीत वाली ध्वनि की तीव्रता लगभग कितनी होती है? तो साधारण बातचीत वाली ध्वनि की तीव्रता लगभग 30 से 40 डेसिबल होती है। अगला क्वेश्चन है, कितनी डेसिबल के ऊपर की ध्वनि मनुष्य को पागल कर सकता है? तो 150 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि जो है मनुष्य को पागल कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का स्रोत से दूरी जाने पर इसका आयाम कम हो जाता है और प्रबलता भी कम हो जाती है। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की वह अभिलक्षण जो हमें समान तारत्व और प्रबलता की दो ध्वनियों के अंतर करने में सहायता प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? उसे गुणवत्ता कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके विभिन्नता के कारण ही हम अपने परिचितों की आवाज़ को पहचान पाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुणवत्ता। अगला क्वेश्चन, एकल आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एकल आवृत्ति वाली ध्वनि को टोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो उसे स्वर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तरंग और गुण। अगला क्वेश्चन है, तरंग का कौन सा गुण प्रबलता और तारत्व को क्रमशः निर्धारित करता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, आयाम और आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की का क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तीव्रता कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रबलता। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 131 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, माध्यम का तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या असर पड़ता है? तो ध्वनि की चाल का बढ़ जाता है। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो डी हो जाएगा, माध्यम का घनत्व, माध्यम का तापमान, माध्यम में उपस्थित आर्द्रता, ये सभी पर निर्भर करता है।